एक ऐसा वाकया पेश आया जहानिया में और देखा शब्बीर ने। अक्सा नामी शादीशुदा 2 बच्चों की मां अपने शौहर के साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजार रही थी, लेकिन शायद वो मजीद खुश रहना चाहती थी। मैं हूं पारस मसरूर और आप देख रहे हैं कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। या अल्लाह, ये लड़की पता नहीं कब उठेगी, सारा घर फैला हुआ है। गोद में छोटी सी बच्ची और कानों से मोबाइल फोन लगाए हुए अक्सा का तकरीबन यही रूटीन था। अच्छा चलो मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। दिन के 12 बज रहे हैं, ना कोई नाश्ते का होश है, ना कोई घर की सफाई सुथराई है। देखो तो कितना फैला हुआ घर। तुम्हें मैंने बोला था ना, आसिफ को ये पसंद नहीं है फैला हुआ घर। अम्मा देख भी रही हो, बच्ची सो रही है फिर भी चिल्ला रही हो। हारी मैं इसको लिटा के। क्या करूं मैं? क्या मसला है अम्मा? तुम तो पीछे ही पड़ जाती हो। क्या परेशानी है तुम्हें? रोज काम मैं ही करती हूँ ना, तो आज भी मैं ही करूंगी। मुझे परेशानी है, हर वक्त तुम मोबाइल में लगी रहती हो। तुम्हें ज्यादा पसंद है मोबाइल, हर वक्त कान में ठूसे रहती हो। अम्मा तुम्हें मेरे फोन से क्या परेशानी है? मैं किसी यार से बात नहीं कर रही थी, अपने कजन से बात कर रही थी, वो भी अम्मा की खैरियत पूछने के लिए। अच्छा मुझे ये बताओ, तुम्हारे माँ बाप राजी हुए हैं तुम्हारे भाई के रिश्ते के लिए? अम्मा देखो साफ बता रही हूँ मैं, भाई ने मना कर दिया है। वो कह रहा है अपनी बहन की नंद से मैं शादी नहीं करूंगा। और वैसे एक बात बताओ, तुम मुझे इस घर में इसलिए ब्याह के लाई थी ताकि बदले में शादी हो सके, और नहीं तो क्या? तो अब मुझे बता दो मैं क्या करूं? तो ठीक है, फिर अपनी माँ को बोल देना, अगर मेरी बेटी की शादी तुम्हारे भाई से नहीं हुई ना, तुम्हें भी मैके पहुंचा दूंगी। वैसे भी क्या? तुम मुझे मायके भेजोगी? तुम मुझे क्या भेजोगी? मैं खुद चली जाती हूँ। हाँ, तुम तो यही चाहती हो ना, पता है मुझे। आजादी मिल जाएगी, खुलकर खेलोगी। अम्मा देखो बस करो, बहुत हो गया अब। अक्सा ने मोबाइल देखा तो उसके दोस्त का फोन था। घंटी बज रही है, फोन आ रहा है, पता नहीं किसका आ रहा है। अक्सा ने कॉल काट दी। मेरे सामने बात नहीं करना चाह रही ना, मैं चली जाती हूँ यहाँ से। अम्मा देखो बहुत हो गया, तुम मुझ पे इल्जाम लगाए जा रही हो। मैं यहाँ रुकी भी क्यों? मैं जा रही हूँ अपने घर अपनी बच्ची को लेके। अक्सा की शादी को 4 बरस हुए थे और 2 छोटी छोटी बेटियां थी। सास के तंज और ताने सुनकर मैके चली गई थी, लेकिन कुछ दिनों बाद शौहर उसे समझा बुझाकर घर ले आया था। शौहर को बिल्कुल अंदाजा नहीं हुआ कि उसकी बीवी उसकी गैर मौजूदगी में किसी से बात करती थी। एक दिन हुआ ये कि अक्सा दरवाजा बंद करके अपने एक दोस्त से बात कर रही थी। सास को शक हुआ तो वो दरवाजे से कान लगाकर सुनने लगी। मिलूंगी, इतनी भी क्या जल्दी है? अच्छा सुनो, अभी मैं फोन रखती हूँ, वरना तुम तो जानते हो ना मेरी डायन नुमा सास जो है, कान लगा के हर वक्त मेरी बातें सुनने के चक्कर में। चलो खुदा हाफ़िज़। अक्सा की आवाज बंद हुई तो सास जल्दी से एक तरफ हो गई, लेकिन उसके चेहरे के तासुरात ऐसे नहीं थे कि पढ़े न जा सके। अम्मा ये क्या नई हरकतें शुरू कर दी हैं तुमने? बातें सुननी थी तो अंदर आके सुन लेती, तुम चोरों की तरह खड़े होकर बातें क्यों सुन रही हो? अरे मुझे क्या जरूरत है तुम्हारी बातें सुनने की? तू जाने, तेरा काम जाने। अपनी दोस्त से बात कर रही थी, किसी यार से नहीं। शाम को शब्बीर ने यह देखा कि अक्सा की सास अपने बेटे से राज़ो न्याज़ कर रही थी। बेटा देख, गुस्सा नहीं करना, जो मैं बताना चाह रही हूँ ना ठंडे दिल से सुन लेना। तुम्हारी बीवी के पता नहीं कितने दोस्त हैं, यारी दोस्तियों में सारा दिल खून करती। क्या कह रही हो अम्मा? तुम्हें कैसे पता? अरे मुझे पता है, मैंने अपनी कानों से सुना है। सारा दिन फोन पे बात करती है, मैंने सुना है। मैं पूछूं उससे? नहीं, खामा में झगड़ा हो जाएगा, बात बढ़ जाएगी। तुम ऐसा करो, उसके भाई को बुलाओ और अक्सर को समझा देगा। अगर ऐसा कुछ हुआ मैं उसको छोड़ दूंगा अम्मा। ना, छोड़ना नहीं, पहले देखो, उसको तैयार करो, फोन पे बातें सुनो उसकी, किससे करती है। वाकई भी सच है, क्योंकि यार दोस्त से बातें करती है
फिर जो तुम्हारा दिल चाहे वो कर। चलो ठीक। चोरी छुपे दूसरे मर्दों से दोस्ती रखने का भेद खुलने पर अक्सा अपनी एक बच्ची को लेकर अपने मायके चली गई। वहां भी उसके मामलात में फर्क नहीं आया। एक दिन अक्सा ने अपने किसी जानने वाले को फोन किया तो वो रॉन्ग नंबर निकल आया। हेलो बिलाल। सॉरी जी, मैं बिलाल नहीं। तो फिर कौन हो? मैडम ये रॉन्ग नंबर है, मैं जमील बात कर रहा हूँ। देखो बिलाल, मजाक मत करो, मुझे बेवकूफ मत बनाओ। बिलाल ही बात कर रहे हो ना? अरे नहीं जी, मैंने कहा ना जमील बात कर रहा हूँ। जमील, बिलाल नहीं हूँ मैं। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो फिर वीडियो कॉल पे आओ, मैं भी देखूं कौन हो तुम। क्यों दिखाऊं मैं आपको कि मैं कौन हूँ? और वैसे आप कौन हैं? और रहती कहाँ है? मेरा नाम अक्सा है और मैं झानिया में रहती हूँ। अच्छा अच्छा, आप फोन बंद कीजिए, मैं वीडियो कॉल करता हूँ। अच्छा, एक काम करो, तुम ना 1 मिनट बाद कॉल करना ताकि मैं अपने कमरे में चली जाऊँ। ओके बाय। अक्सा जल्दी से भागकर कमरे में गई और कुंडी लगा ली। उसे अंदाजा नहीं था कि उसकी भाभी भी उसी कमरे में लिहाफ ओढ़े सो रही थी। ये देखो, ये मैं हूँ जमील, मैं कोई बिलाल नहीं हूँ। और बाय द वे ये बिलाल है कौन? बिलाल? अरे वो तो हमारे घर का नौकर है। खैर, उसको गोली मारे आप। वैसे आप तो बड़े अच्छे दिखते हैं। अच्छी तो आप भी दिखती हैं और खूबसूरत भी हैं। इस दौरान अक्सा की भाभी लिहाफ से थोड़ा सा मुंह निकालकर सब कुछ सुनती भी रही। यहां लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। और बाय द वे ये बिलाल है कौन? बिलाल? अरे वो तो हमारे घर का नौकर है। खैर, उसको गोली मारे आप। वैसे आप तो बड़े अच्छे दिखते हैं। अच्छी तो आप भी दिखती हैं और खूबसूरत भी हैं। इस दौरान अक्सा की भाभी लिहाफ से थोड़ा सा मुंह निकालकर सब कुछ सुनती भी रही। थैंक यू। आप रहते कहाँ हो? बस आपके घर से 2 घंटे की दूरी पे हूँ। मिलने आ जाऊं? क्या हमारी मुलाकात हो सकती है? पता नहीं, खुदा हाफिज। अरे अरे अरे, रुके तो सही, जरा बात तो सुने। बोले। अब क्या हम दोस्त बन सकते हैं? फायदा? अब अगर हमारी दोस्ती आगे तक चली तो मैं आपसे शादी कर लूंगा। क्या आप करेंगे मुझसे शादी? तो ये बातें आप मुझसे क्यों कर रहे हैं? मेरे घर वालों से करें। चले, आपने तो मेरी मुश्किल ही आसान कर दी। ठीक है, उन्हीं से बात करता हूँ। अल्लाह हाफिज। ओके, खुदा हाफिज। अक्सा ने अभी बात खत्म ही की थी कि भाभी बिस्तर से ऐसे निकल आई जैसे उसे इल्म ही ना हो कि कमरे में उसकी नंद किसी से वीडियो पर बात कर रही थी। तुमने मुझे उठाया नहीं, क्या टाइम हो गया? टाइम भाभी 2 बज रहे हैं। क्या 2? नहीं, मेरा मतलब 9 बज रहे हैं। मैं ये पूछ रही थी, आप कमरे में थी? हाँ, आज इतनी गहरी नींद आई, बस का पता नहीं चला। नाश्ता कर लिया तुमने? जी, नाश्ता तो कर लिया मैंने। भाभी अक्सा को मानी खेज नजरों से देखती हुई कमरे से बाहर चली गई और अक्सा भी उसके पीछे पीछे चलने लगी जैसे वो कुछ कहना चाहती हो। कुछ कह रही हो तुम? नहीं भाभी, कुछ भी तो नहीं। अक्सा की भाभी को भी पता चल चुका था कि उसकी नंद ने मुबैना तौर पर दोस्तियां कर रखी थीं। भाभी ने अपने शौहर को बताया तो घर में हंगामा खड़ा हो गया और अक्सा का भाई अपनी बीवी बच्चों को लेकर दूसरे घर में मुंतकिल हो गया और अब अक्सा थी और उसके बूढ़े माँ बाप।
जमील नामी नौजवान अक्सा का रिश्ता मांगने के लिए खुद उसके गांव आ गया था, जिस पर अक्सा के बाप ने एक कड़ी शर्त लगा दी थी। देखिए अब्बा जी, मैं बहुत खुश रखूंगा आपकी बेटी को, पसंद करता हूँ, शादी करना चाहता हूँ उससे। लेकिन वो तो शादीशुदा है ना। हाँ मुझे पता है, लेकिन वो उसके साथ खुश नहीं है। हाँ वो सब ठीक है, लेकिन उसका कीमती सामान उसके ससुराल में पड़ा हुआ है। अगर उसने खुला ले ली तो सामान सारा डूब जाएगा। अगर सामान की कीमत अदा कर सकते हो तो बेशक शादी कर लो, मुझे कोई एतराज नहीं। ठीक है अब्बा जी, मैं सोचता हूँ। इसी दौरान शब्बीर ने देखा कि अक्सर उसकी माँ दरवाजे के पीछे थे। अम्मा देख लो अब्बा कैसी बातें कर रहे हैं। वो कोई इतना अमीर लड़का थोड़ी है कि इतने पैसों का बंदोबस्त करेगा। अम्मा देख, वो तेरी बेटी से मिलने के लिए इतनी दूर से यहाँ आया है। तुम अब्बा को मना के उसे एक आध दिन के लिए यहाँ रोक लो, क्या पता अब्बा का मन बदल जाए। पागल हो गई कि कैसी बातें कर रही हो तुम? हाँ अम्मा प्लीज मेरी बात मान लो अम्मा। मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ। हाँ, अम्मा अम्मा। अक्सा ने कुछ ऐसा चक्कर चलाया कि उसका मुबैना आशिक कुछ रोज के लिए उसके घर में ठहर गया। बज़ाहिर जमील ने अक्सा के बाप से दोस्ती गाड़ ली थी, लेकिन असल मुबैना मकसद कुछ और था। अक्सा के माँ बाप जमील से मिलने के बावजूद अक्सा की उसके शौहर से अलहदगी के हक में नहीं थे। जमील और अक्सा ने एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खा ली थीं। माँ बाप ने अक्सा के जमील से मेल जोल पर सख्त पाबंदी लगा दी तो मुबैना तौर पर उन्होंने घर से भागने का मंसूबा बना लिया। शब्बीर ने देखा कि अक्सा अपनी बेटी और अपने मुबैना आशना जमील के साथ एक घर में मौजूद थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। एक मिनट जरा देख के खोलना, पता नहीं कौन है, देख के जरा। अक्सा ने दरवाजा खोला तो लेडी पुलिस सामने खड़ी थी। आप शायद ये समझ रहे हों कि अक्सा ने अपनी बेटी के अगवा का मुकदमा दर्ज करवाया होगा, लेकिन ऐसा नहीं था। पुलिस अक्सा और जमील को अक्सा के बूढ़े वालिदैन के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार करने आई थी, मगर क्या वाकई अक्सा ने अपने आशना के साथ मिलकर वालिदैन को कत्ल किया था या अक्सा के किसी और आशिक या शौहर ने ये कार्रवाई की थी? तफसीलात पुलिस की जबानी सुन लीजिए। 8 तारीख को हमें 15 पे एक कॉल मसूल होती है कि 2 डेड बॉडीज मॉडल टाउन में छत पे पड़ी हैं। बुगवा की इतला पाकर मैं डीएसपी साहब और हम लोग मौके पर जाते हैं, डीपी साहब भी मौके पे आ जाते हैं। वो हम लोग जब मुलायजा मौका करते हैं तो कुछ चीज़ें हमारे सामने आती हैं। घर में एक लड़की अक्सा मिसिंग थी, वही हमारी एक लीड थी कि वो क्यों मिस है, क्या उसे मार दिया गया या वो कुछ चले गया। हम मॉडर्न ये मोबाइल डाटा और ये सारी मॉडर्न गैजेट्स को इस्तेमाल करके हम लोग इस पर तफ्तीश स्टार्ट कर देते हैं। तफ्तीश स्टार्ट करके जिसके साथ उसका रिलेशनशिप था, कॉल डिटेल रिकॉर्ड के मुताबिक फ्रीक्वेंट जो कॉलर था उसको हम पकड़ते हैं तो हमें ये पता लगता है कि ये आपस में शादी करना चाहते थे, इनके पेरेंट्स मान नहीं रहे थे। तो जो जमील है जिसके साथ अक्सा का तल्लक था वो इसे गोलियां ला के देता है। वो गोलियां ये चाय के अपना खाने के बाद चाय में 3-3 गोलियां मिला के दे देती है, जिसकी वजह से इनके पेरेंट्स की डेथ होती है। और ये है मुबैना मुल्जिमान। सचिव साहब से गुजारिश है कि मुलजमान कड़ी तो कड़ी सजा दी जाए। ते मतलब जिस तरह मेरी बहन का और बहनी हालत की है, इसी तरह इन्हों जड़ा ना मतलब सख्त सजा दी। ये दोनों ने रल के मेरे माँ बाप को मारिया हुआ, कत्ल किया मेरे माँ बाप का। सानू इंसाफ चाहिए, हर हालत अंदर इन्होंने सजाए मौत होनी चाहिए। 3-4 दफा फोन से रब्ता आया से 3-4 दफा आए भी सन। ठीक है, मेरे अबू अम्मी ने रब्ता करते रहे ते 1 हफ्ता पहले गोलियां दे के गए। इन्होंने आख्या सी कि गोलियां दी चाय च रला के दे देना, सो जाएंगे वालदा। 6 बजे गोलियां दी थी, 10 बजे में चले गई। 3 गोलियां अबू को दी थी, 3 अम्मी को दी थी। माँ बाप को इन्होंने रिश्ता मंगया सी, माँ बाप मन्ने नहीं इस काम वास्ते कि मैं ये काम किया, मजबूरी का। शब्बीर का कहना है कि जिन वालिदैन ने बेटी के लिए अपनी जिंदगी वक्फ कर रखी थी, मोहब्बत और शफकत का साइबान फराहम किया था, वो बेटी मुबैना बेराह रवी में इतनी आगे निकल गई कि ना तो उसे माँ की ममता और बाप की शफकत का एहसास रहा और न ये कि इस तरह के रास्तों पर चलने से इंसान की कितनी बेतौकीरी होती है। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा।